तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में बात करेंगे एक ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो सीधा असर डाल रहा है इंडियन मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर। हाँ, बात हो रही है ट्रम्प के नए इंपोर्ट टैरिफ की। Donald Trump has signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff. क्या होगा इसका इम्पैक्ट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए? ये चैलेंजेस है या एक नए अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा? तो सबसे पहले देखते हैं टैरिफ का क्या मतलब है। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से आई हुई गुड्स यानी सामान पर लगाता है। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से कुछ चाइनीज और इंडियन प्रोडक्ट्स पर हायर टैरिफ अनाउंस किए हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल्स भी शामिल है। दूसरा पार्ट क्या है ट्रंप का नया पॉलिसी। अगस्त 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया ऑल फॉरेन मेडिसिन एंड एपीआईज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंटरिंग द यूएस फ्रॉम सिलेक्ट कंट्रीज विल फेस अप टू 25 to 50% एडिशनल टैरिफ्स। इसका सिंपल मतलब है इंडियन मेडिसिन जब यूएसए एक्सपोर्ट होगी तो उस पर 25% से लेकर 50% तक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा और ये कॉस्ट या तो इंडियन कंपनीज बियर करें या यूएस बायर्स, यानी कि या इंडिया कंपनी या इंडियन कंपनीज करेंगी या जो वहाँ के खरीदने वाले लोग हैं वो करेंगे या एंड कंज्यूमर या कि मतलब कंज्यूमर जो खरीदने वाले होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक्सपोर्ट प्रॉफिट कम होगा। इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट यूएसए में काफी स्ट्रॉन्ग है। सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन सब कंपनीज हैविली डिपेंड करती हैं यूएस मार्केट पर। अगर टैरिफ बढ़ गए तो उनका मार्जिन गिर सकता है। इम्पैक्ट नंबर 2, एपीआई डिपेंडेंसी। बहुत सी इंडियन फार्मा कंपनीज चाइना से रॉ मटेरियल यानी एपीआईज मंगवाती हैं। अगर यूएस, चाइना और चाइना इंडिया के बीच भी टेंशन बढ़ते हैं तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है। इम्पैक्ट नंबर 3, कॉम्पिटिटिव लॉस। वियतनाम, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप की कंपनीज अगर चीपर रेट पे एक्सपोर्ट करेंगी तो इंडिया कंपनीज को डिसएडवांटेज होगा। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी भी है? हाँ, कुछ लोगों को मानना है कि इंडिया डोमेस्टिक मार्केट पर ध्यान दे सकता है। न्यू रीजन्स जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में एक्सपैंड कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, इनोवेशन पर फोकस कर सकता है। कुछ कंपनीज ऑलरेडी यूएस के अलावा यूरोप और मिडिल ईस्ट पर फोकस कर रही हैं। मार्केट रिस्पॉन्स और एक्सपर्ट एनालिसिस। स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद फार्मा सेक्टर में मिक्स्ड रिएक्शन देखे गए। सिप्ला ने कहा कि वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करेगा। डॉक्टर रेड्डीज ने बोला कि वो डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रहा है। एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में इंडियन फार्मा बाउंस बैक करेगा। क्या आपको डरना चाहिए? तो दोस्तों, ट्रम्प के नए टैरिफ पॉलिसीज शॉर्ट टर्म में इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए एक चैलेंजेस जरूर है, लेकिन इंडियन फार्मा की क्वालिटी, वॉल्यूम, प्रोडक्शन और कॉस्ट इफेक्टिव को देखते हुए ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। नए मार्केट एक्सप्लोर करने की टाइम के साथ ये कंपनीज एडजस्ट करेंगी और हो सकता है नए सक्सेस की कहानी लिखें। आपका इस टॉपिक पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री चैलेंजेस को बीट कर पाएंगी? और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।